अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज की एपिसोड का उन्वान है अंबर गुलाम बन गया। अंबर ने अपने पीछे आने वाले घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा। वही बूढ़ा घुड़सवार जिसके पास से अंबर गुजर कर आया था उसके पीछे आ रहा था। अंबर ने सोचा शायद इस बूढ़े को किसी मदद की ज़रूरत है। उसने घोड़ा रोक लिया और बूढ़े यानी इब्लीस जादूगर के पास आने का इंतज़ार करने लगा। चंद मिनट बाद इब्लीस जादूगर इसके पास पहुंचकर अंबर ने कहा, अह मोहतरम बुजुर्ग, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? इब्लीस जादूगर ने कहा, हाँ, उधर गहरे खड्ड में मेरा इकलौता बेटा गिर गया है। मैं बूढ़ा हूँ, उसे निकाल नहीं सकता। देवताओं का वास्ता, मेरी मदद करो। अंबर ने झट कहा, है मोहतरम बुजुर्ग, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे वहाँ ले चलो। इब्लीस जादूगर ने अपना घोड़ा अंबर के बराबर लाते हुए कहा, बेटा, मुझे सख्त प्यास लगी है, तुम्हारे पास पानी होगा तो मुझे पिला दो। अंबर ने घोड़े के जीन्स के साथ बंधा थैला देखा, उसमें पानी की छागल भी थी। ये उसी गुंडे की छागल थी जिसे अंबर ने इसके साथी समेत मार डाला था। अंबर ने झुक कर थैले से छागल निकालना चाही। इब्लीस जादूगर को इसी लम्हे का इंतज़ार था। उसने चुड़ैलों की मलका की दी त्रिशूल हाथ में लेकर हाथ फिजा में बुलंद किया और त्रिशूल पूरी ताकत से अंबर के सर पर दे मारी। अंबर घोड़े से गिर पड़ा। त्रिशूल अंबर के सर पर गिर गई थी और उसके तेज़ गर्म आग निकलकर अंबर की खोपड़ी में उतरने लगी थी। अंबर को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हो रहा था और उसे बड़े ज़ोरदार चक्कर आ रहे थे। इब्लीस जादूगर भी घोड़े से उतर आया। उसने शैतानी क्या का लगाया और कहा, अय अंबर, अब तू मेरा गुलाम बन चुका है, तेरा दिमाग मेरे कब्ज़े में है, अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा। अंबर के लब हिले, हाँ, मैं वही करूँगा जिसका तुम हुक्म दोगे, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। चुड़ैलों की मलका के ख़ास जादू ने अंबर की दिमागी कूतें और सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी थी। वो भूल गया था कि वो कौन है। उसे ये भी याद न था कि इसकी बहन मारिया भी है और भाई नाग भी है। इसकी याददाश्त खास जादू से गुम हो चुकी थी। इब्लीस जादूगर खुशी से निहाल हो गया। उसने क्या लगाया और बोला, अब मुझे हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने में कोई ही नहीं रोक सकता, मैं लाफानी बन जाऊंगा। हा 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 हा। इब्लीस जादूगर का लंबा और भयानक क्या सन्नाटे में गूंजा तो ऐसे लगा जैसे कई चुड़ैलें रो रही हों। इब्लीस जादूगर ने अंबर से कहा, ऐ मेरे गुलाम, घोड़े पर बैठ जा और मेरे पीछे पीछे आ। अंबर घोड़े पर बैठ गया और दोनों घोड़े पूरी रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ने लगे। अंबर इब्लीस जादूगर का गुलाम बन चुका था। मारिया पहले ही इसके कब्जे में थी। अब हम नाग के पास चलते हैं और देखते हैं कि नाग क्या कर रहा है। लाहौर के बड़े मंदिर में देश लड़की शंकुतला की कुर्बानी की तैयारियां हो रही थीं। स्याह पत्थर की कुर्बान गाह को अर्क गुलाब से धोया गया था। लोबान और अगरबत्ती की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। पत्थर की देवी के आगे कई पुजारी और उनके चेले बैठे थे और गीत गा रहे थे। महापंडित अपने साथी पंडित समेत तय खाने में लड़की के पास था। लड़की शंकुतला रो रही थी। महापंडित ने अपने साथी से कहा, रात का अंधेरा होते ही उसे लेकर निकल जाना। साथी पंडित बोला, ऐसा ही होगा गुरु, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। दो घोड़े मंदिर के पीछे अस्तबल में तैयार खड़े हैं। देश लड़की शंकुतला को भी इल्म हो चुका था कि मक्कार पंडित ने इसकी कुर्बानी नहीं करनी, बल्कि उसे किसी दूसरे शहर के हिंदू अमीर के हाथों भेड़ बकरी की तरह बेचकर रकम हासिल करना है। पंडित और इसका साथी तय खाने का दरवाज़ा लगा कर निकल आए। उसी वक्त नाग एक छोटे सांप की शक्ल में मंदिर में दाखिल हुआ था। नाग पुजारियों की नज़रों से बचता देवता के साथ साथ रिंगता महापंडित के कमरे तक पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। नाग दरवाजे के कफल के सुराग से अंदर दाखिल हो गया। कमरे के फर्श में बने तय खाने के दरवाजे से एक मोटा ताला लगा था। नाग ने दरवाज़ा ज़ोरदार फंकार मारी। इसके मुंह से छोले निकलकर ताले से टकराए और ताला पिघल गया। नाग ने इंसान के रूप में आकर दरवाज़ा खोला और तय खाने में दाखिल हो गया। शंकुतला जंजीरों के साथ जकड़ी पड़ी थी। नाग को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। नाग ने कहा, देखा बहन, मैंने कहा था ना तुम्हें बचाने आऊँगा, मैं आ गया हूँ। शंकुतला ने कहा, भाई, वो महापंडित अभी अभी गया है, उन्होंने मेरी कुर्बानी नहीं करनी बल्कि मुझे किसी दूसरे शहर ले जाकर फ़रोख्त करने की बातें कर रहे थे। नाग ने पत्थर फिर से इसकी जंजीर का हल्का तोड़ते हुए कहा, घबराओ मत, मैं इन मक्कारों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे।
जंजीर तोड़कर नाग शकुंतला का हाथ पकड़कर दिल तय खाने से निकलकर पुजारी के कमरे में आ गए। वो दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि कदमों की चाप सुनाई दी जो दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। शकुंतला का तो खून खुश्क हो गया। नाग और वो दीवार से चिपक गए। दरवाजे का पट खुला और महापंडित का साथी हाथ में लकड़ी का एक डंडा लिए अंदर दाखिल हुआ। उसी डंडे से वो शकुंतला के सर पर ज़रब लगाकर उसे बेहोश करना चाहता था। दरवाज़ा बंद करके जो ही वो मुड़ा, नाग इसके सामने आ गया। पंडित का साथी हक्का बक्का रह गया। नाग ने इसकी हैरत का पूरा फ़ायदा उठाया और डंडा इससे छीन कर इस कुआं से इसके सर पर मारा कि इसका भेजा बाहर निकल आया। वो कोई आवाज़ निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया। नाग ने दरवाज़ा खोलकर गर्दन बाहर निकालकर झांका। रास्ता साफ था। महापंडित ने जानबूझकर दूसरे पंडितों को इधर आने से रोका हुआ था कि इसका साथी शकुंतला को लेकर निकल जाए। नाग ने मध्यम आवाज़ में कहा, खामोशी से मेरे पीछे चली आओ, कोई आवाज़ ना निकालना और ना ही घबराना। मंदिर के पिछले दरवाजे से वो निकल आए। यहाँ अस्तबल में 2 सफ़ेद सेहतमंद घोड़े तैयार खड़े थे और जीनें कसी हुई थीं। नाग ने लड़की शकुंतला को एक घोड़े पर सवार कराया और खुद दूसरे पर बैठकर घोड़े की बांगें ढीली छोड़ दी। वो यहाँ से लड़की के बूढ़े बाप के घर गए। बूढ़े ने जब अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो दंग रह गया। नाग ने उसे सारी बात से आगाह किया और कहा, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाइए। बूढ़ा घर सामान छोड़ घोड़े पर सवार हो गया। उसने कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। अगर तुम पंडित के हाथ लग गई तो वो तुम्हारी खाल खिंचवा देगा। नाग ने दिल में कहा, खाल तो उसकी अब मैं खींचूंगा। वो बोला, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम जाओ और पेशावर के रास्ते गजनी पहुंच जाओ। वहाँ का मुसलमान हाकिम सबकतगीन बड़ा राम दिल और इंसाफ पसंद है। वहाँ तुमको सुख से रह सकोगे। बूढ़ा अपनी भतीजी के साथ रवाना हो गया। नाग ने गहरी सांस ली और अकाब बनकर मंदिर की तरफ उड़ने लगा। उसे जालिम पंडित से हिसाब चुकता करना था जो इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह बेच डालता था। तो इसके साथ ही नाजरीन इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे औरत और सांप। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।